कि मेरी लड़की भाग करके शादी कर लिया। मेरी अम्मी अपनी मर्जी से शादी करवाई थी। अभी ज़मीन दो और लिखाने के तैयार है कि लिखो नहीं तो मार देंगे। मैं मांगी नहीं, वो खुद से बोली थी कि मैं 1 कट्ठा ज़मीन दूंगी। लव मैरिज के बाद लड़की के मायके वालों ने संपत्ति से किया अलग, दहेज लेने का झूठा आरोप लगाकर दामाद को फंसाया। अब मां और बेटी में छिड़ी जंग। लव मैरिज करने के बाद आपको जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा। संपत्ति पर आपका कोई हक नहीं होगा। ऐसा हम नहीं, मुजफ्फरपुर में एक घटना घटित हुई है, जहां लव मैरिज के बाद मां और बेटी आमने सामने हैं। दोनों के बीच जंग शुरू हो चुकी है। लड़की ने अपने मायके वालों पर पति को झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया है, जबकि बिहार सरकार के द्वारा लागू की गई है भूमि सर्वे के नियमानुसार लड़की ने मायके वालों से अपनी हिस्सेदारी मांगी थी, कानून का सहारा लिया है। इसकी शिकायत तिरहुत रेंज के डीआईजी बाबू राम से की गई है। यह घटना जिले के जजुआर थाना क्षेत्र के नगवारा गांव का है। बताया जा रहा है यह मामला मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ है। भूमि सर्वे लागू होने से पहले भी बेटियों की भी हिस्सेदारी होती थी। बेटी और बेटों को बराबर का अधिकार इनके समाज में दिया जाता था, लेकिन लड़की को मायके वालों ने अधिकार से वंचित कर दिया है। लव की वजह बताकर लड़की के ससुराल वालों को फंसाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, 3.5 साल पूर्व प्रेम प्रसंग में जावेद से शादी कर ली थी। उस शादी में परिवार के लोग भी शामिल हुए थे। वह मायके में रहने लगी। दोनों की बातचीत भी होती रही। हिस्सेदारी लेने की बात सामने आते ही विरोध शुरू हो गया। हालांकि हिस्सेदारी की जमीन कब्जा करने पर जमीन कब्जा करने का प्रयास किया गया, लेकिन उस पर विवाद होने को लेकर पुलिस ने रोक दिया है। निपटारे के बाद ही आगे का कार्य शुरू किया जाएगा। मेरी अम्मी जो है शादी करवाई थी ना, मेरी अम्मी अपनी मर्जी से शादी करवाई थी। अब वो यहाँ आ कर के बोली है कि मेरी बेटी जो है भाग करके शादी कर ली है, ताकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भाग करके शादी नहीं की और मेरी अम्मी मेरे पे आरोप लगा रही है कि मैं भाग करके शादी कर ली हूँ। दहेज में 1 कट्ठा जमीन मांगे जाने की बात हो रही है। आप लोग मांगा जा रहा था क्या जमीन? मैं मांगी नहीं, वो खुद से बोली थी कि मैं 1 कट्ठा ज़मीन दूंगी। तो अभी बोल रही है कि ज़मीन वहाँ पे मेरी अम्मी 1 महीना पहले ना वो घर नींव डलवा दी थी, अपनी खुद से नींव डलवाई थी। तो वो अभी वो शहाबुद्दीन जो है बोल रहा है कि मैं नींव नहीं देने दूंगा। कि मोहम्मद शहाबुद्दीन इस केस में सबसे बड़ा षड्यंत्र रचने वाला व्यक्ति है। मालूम हो कि इसने आरोप लगाया है कि लड़की भाग गई थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लड़की 3 साल पहले भागी नहीं थी। लड़की का शादी रीति रिवाज, जो मुस्लिम रीति रिवाज है, उसके अनुसार गांव के ही मदरसा में शादी हुआ था, जिसमें लड़का के पिता ने शादी से इनकार किया था। तो इन लोगों ने, लड़की के पक्ष ने कहा था कि लड़की को मैं ज़मीन और घर बना के दूंगी। मगर आज जब घर बना रहा था तो मोहम्मद शहाबुद्दीन अपने केस को उठाने के लिए 156-17 केस में अभी कंटिन्यू चल रहा है, उसको उठाने के लिए, क्योंकि वहाँ सज़ा का मुकर्रर होने वाला है, इस वजह से, इस डर से इसने इस तरह का षड्यंत्र रचा है। जबकि इस शादी में मोहम्मद शहाबुद्दीन भी सामाजिक गवाह है और भी 7 लोग इसमें गवाह हैं शादी के। साथ ही साथ गार्जियन है मोहम्मद मुबारक इस शादी में। और अब इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है, लांछनें लगाई जा रही है कि लड़की भाग गई थी। इस तरह की कोई बातें नहीं है, ये समझना होगा। डीआईजी साहब से जो हमने अनुरोध किया था, तो डीआईजी साहब ने आश्वासन दिया है कि प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से साथ है। जो सही होगा उस पर सही न्याय मिलेगा। अगर न्याय के क्रम में कोई कमी नहीं मिलेगी, इस तरह की विषय है। और भूमाफिया बताया गया है मुझे, कहीं से ये सारी गलत है, क्योंकि भूमाफिया अगर हम होते तो अपने समाज के बीच नहीं होते। समाज में मेरा बहिष्कार हुआ होता, क्योंकि समाज के 8 लोगों का, एक आरोप नहीं, 8 लोगों का मैंने ज़मीन कब्जा कर रखा है। ये सब निराधार आरोप है। इस तरह की बातें बिल्कुल गलत है और ये सब भी बातें गलत हैं, क्योंकि हम लोग सामाजिक लोग हैं, समाज के बीच रहने वाले लोग हैं, समाज के साथ रहने वाले लोग हैं। इसलिए किस तरह की बातें ऐसी नहीं है।